Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing chapter number 8, ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे setting a relationship between tables. This is chapter 8 and we are going to discuss setting relationship between tables. How to set relationship between the tables, ठीक है? So we can use Microsoft Access to store data in many tables. या पहले से ही पढ़ चुके हैं, you are very much aware about this fact that we use Microsoft Access in order to store the data in the form of tables. Okay, the data is the data in one table can be linked to another table. तो डेटा एक टेबल में है वो दूसरे टेबल में भी लिंक कर सकते हैं and that process is only known as the linking or the setting relationship between the tables. ठीक है? The common fields are used to set up a relationship between the tables. The common fields in one table act as its primary key and as the foreign key in the other table. Foreign key refers to the field in the table that acts as the primary key for the another table. चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज आपने एक टेबल बनाई टेबल 1 और आपने सेकंड टेबल बनाई टेबल 2. यहाँ पे सपोज आपने लिखा कस्टमर आईडी, यहाँ पे लिखा पेमेंट और यहाँ पे आपने लिखा आइटम. ठीक है, एक टेबल में आपने तीन कैटेगरीज दी, कस्टमर आईडी, पेमेंट और आइटम. ठीक है, टेबल 2 आपने ली, यहाँ पे आपने तीन कैटेगरी बनाई, कस्टमर आईडी, फिर फूड और फिर आपने बनाया ग्रोसरी. ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी दैट टेबल 1 हैज 3 कैटेगरीज, कस्टमर आईडी, पे एंड आइटम. टेबल 2 हैज 3 कैटेगरीज, कस्टमर आईडी, दिस इज फूड एंड द थर्ड वन इज ग्रोसरी. ठीक है, अब लिंक कैसे करें दोनों टेबल्स को? यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है. सो हम बोल सकते हैं कि हम लोग टेबल 1 और टेबल 2 को इस कस्टमर आईडी वाली फील्ड से लिंक कर देंगे. देन वी कैन इजीली यूज दिस एंड दिस बोथ द टेबल्स अलोंगसाइड. ठीक है, तो ये जो कस्टमर आईडी है ये इसके लिए क्या है, दिस इज द प्राइमरी की. इसकी क्या है, ये प्राइमरी की है, दिस इज द प्राइमरी की. ठीक है, अगर इसके रेफरेंस से बात करेंगे तो, और ये इसके लिए क्या है, फॉरेन की. बाकी ये सब इसके लिए क्या है, प्राइमरी की है, और ये इसके लिए क्या है, फॉरेन की है. मतलब कि टेबल 1 की अगर कंपैरिजन में बात करेंगे तो जो कॉमन चीज है वो प्राइमरी की कहलाएगी और बाकी चीजें फॉरेन की कहलाएगी. ठीक है, अगर हम लोग टेबल 2 के हिसाब से बात करेंगे तो ये इसके लिए प्राइमरी की हो जाएगी और यही इसके लिए फॉरेन की हो जाएगी. So this is how we connect or set the relationship between the tables in MS Access. ठीक है, चलिए अब आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि जिससे कि आप किसी भी दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, so they are saying first of all you are supposed to be opening the Microsoft Access and create 2 tables. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, Microsoft Access ओपन करना होगा और 2 टेबल्स ड्रॉ करने होंगे which I have also shown you in the board. और दूसरी चीज आपको बुक में गिवन है टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2 इन फिगर 8.10. ठीक है, so first step is you should be opening the Microsoft Access and you are supposed to be creating the 2 tables. उसके बाद क्या करेंगे, next is save them
with the names customer and product respectively। बोला जा रहा है कि दोनों को आप अलग अलग नाम से सेव करेंगे, एक को सेव करेंगे कस्टमर के नाम से, एक को सेव करेंगे प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। देन इन बोथ द टेबल्स the pro id field act as a foreign key as it is common to both the customer and product tables। बोला जा रहा है जो कि दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, फॉरेन की का नाम देंगे। दो टेबल्स बनी, ठीक है, उनमें जो दो कॉमन फील्ड्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे दे आर द फॉरेन कीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 इज क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल्स टैब। सेकंड स्टेप आपका है कि आपको डेटाबेस टूल्स टैब में क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन द रिलेशनशिप्स टू ओपन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इन रिलेशनशिप टू ओपन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। बोथ द टेबल्स विल बी लिस्टेड इन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। और जैसे आप ऐसा करोगे तो दोनों की दोनों टेबल्स क्या हो जाएंगी, उस डायलॉग बॉक्स में विजिबल हो जाएगी। फिर क्या करना होगा आपको, नेक्स्ट स्टेप इज डबल क्लिक ऑन बोथ द टेबल्स टू पुट देम अंडर द रिलेशनशिप विंडो। और फिर आपको डबल टैप करना होगा, डबल क्लिक करना होगा ऑन बोथ द टेबल्स, जिन टेबल्स को आप रिलेशनशिप के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द क्लोज टू क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। अगर आप वो चीज कर चुके हैं, फर्दर कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करना चाहते हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड दैट डायलॉग बॉक्स विल ऑटोमेटिकली बी क्लोज्ड, ठीक है। Now moving to the next step, create the relationship by dragging and dropping the common fields of the one table on the top of the common field of the other table। अब बोला जा रहा है रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ये है, ठीक है, दूसरा टेबल ये है, दोनों टेबल्स में जो कॉमन फील्ड्स हैं उसको आप क्या करेंगे, ड्रैग करके दूसरे टेबल में उसी फील्ड पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सपोज ये पहली फील्ड दोनों की कॉमन थी, तो आप इसको यहां से क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड यू विल बी ड्रॉपिंग दैट फील्ड ओवर द सेम फील्ड इन टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में जो कॉमन फील्ड है उसी के ऊपर जाके उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ऐसा करते ही दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे। जितनी भी फील्ड्स हैं कॉमन वाली, सबके साथ यही आपको करना है, ठीक है। Now next step is click on create, a line will be drawn between the two tables showing that a relationship has been created between them। और जैसा आप ये कंप्लीट कर लें प्रोसेस ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, तो आप तुरंत इसमें क्लिक करेंगे, क्रिएट में क्लिक करेंगे और क्रिएट में क्लिक करते ही एक बीच में लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी जो आपको क्या रिजेंबल कर रही है, दैट इज रिजेंबलिंग यू दैट द रिलेशनशिप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है। So this was how you can set up the relationship between the tables, ठीक है। Moving further to the next heading. Next heading is creating a query। Queries are used to display the selected data from a single table or more than one table. You can use queries to filter data, perform calculations on it and summarize it। क्वेरी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी डेटा के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, उसको फिल्टर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचना चाहते हैं, so this all can be done with the help of creating the query kind of thing, ठीक है। Now we'll be learning the steps to create the queries in Microsoft Access 2013। फर्स्ट स्टेप क्या है, एंटर द डेटा इन द कस्टमर टेबल। फर्स्ट स्टेप है आपका, यू शुड बी एंटरिंग द डेटा इनटू द कस्टमर टेबल। तो एंटर द डेटा इनटू द कस्टमर टेबल, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। सेकंड ऑप्शन है आपका कि आप इसमें क्लिक करेंगे, क्रिएट टैब पर क्या करेंगे, यू विल बी क्लिकिंग ऑन द क्रिएट
टैब, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट टैब, क्लिक ऑन द क्वेरी डिजाइन ऑप्शन। आपको डिजाइन करनी है क्वेरी, तो क्रिएट में क्लिक करने के बाद आप इसमें क्लिक करेंगे, यू विल बी क्लिकिंग ऑन द क्वेरी डिजाइन ऑप्शन। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ऐसा करते ही एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। सेलेक्ट द कस्टमर टेबल, आप तुरंत कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द ऐड बटन एंड एज सून एज यू सेलेक्ट द कस्टमर टेबल यू आर सपोज्ड टू बी क्लिकिंग ऑन द ऐड बटन, ठीक है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्लोज, क्योंकि ऐड कर चुके हैं, नाउ यू आर सपोज्ड टू बी क्लोजिंग दैट थिंग, तो आफ्टर एडिंग दैट यू शुड बी क्लिकिंग ऑन द क्लोज। You will see the query design window. The window is divided into two parts. ऐसा करते ही आप query design window में पहुंच जाएंगे और वो query design window क्या होगी, दो parts में divided होगी। The upper part contains the tables for creating the query. ऊपर जो part होगा वहाँ पे tables होंगी in order to create the queries. The lower part contains the field you want to include in the result. और नीचे वाले part में वो field होंगी जो आप result में include करना चाहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिजाइन ग्रिड, ठीक है। ऐसा करने के बाद, सारे चेंजेस करने के बाद, डबल क्लिक ऑन द कस्टमर आईडी, नेम एंड प्रो आईडी फील्ड्स ऑफ द टेबल टू ऐड देम टू द डिजाइन ग्रिड। जिनको ऐड करना है डिजाइन ग्रिड में, उनमें आप डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। So next two headings has been left, that is running a query and to add the criteria to the query. This I will be discussing in the next class. Thank you, students.